नमस्कार प्यारे साथियों। और बड़े दुख के साथ मैं रो तो नहीं पा रहा हूँ, मेरे आँखों से आँसू नहीं निकल रहे हैं, लेकिन भाई जब मैंने बी आर गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ा था हिंदू, तो बिना वीडियो बनाए मैं रह नहीं सका। मेरी नींद आज साढ़े 12 बजे खुल गई थी, है ना, 12 बजे। मैं इतना दुखी हूँ, इतना व्यथित हूँ कि हर्ष और उल्लास के कारण मेरी वाणी शब्दों का संयम त्याग देती है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन गवार नहीं हूँ। ऐसा मत सोचना कि गवई शब्द सुनकर मुझे गवार समझ आ जाए। और गवई साहब, आप भी गवार नहीं होंगे, आप तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, है ना। तो आज दोस्तों हम इसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। जब मैंने ये खबर पढ़ी मुझे बड़ा दुख हुआ है। गवई साहब को जूता फेंक कर मार दिया गया। अरे दो मारे जाते तो कोई काम के भी थी, भला कोई एक जूता फेंक कर मारता है। वैसे गवई साहब एक बात तो है, जब जूता आपके पास आया होगा तो उसने आपसे जरूर कहा होगा कैसे हो, देखो नीचे छेद है कि नहीं। धड़कन पिक्चर में देखा ना, जूता दिखाया करता है। क्योंकि आप जैसे लोगों के कारण ना देश की जनता दुखी है। और कहते हैं जैसे को तैसा। अरे वो दयालु है भैया, न्यायकारी है, दया तो करता है, लेकिन ये न्यायकारी शब्द आपके लिए नहीं है। आज आप जैसे लोगों के कारण देश की जनता के जुबान में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के स्थान पर सुप्रीम कोर्टा और हाई कोर्ट कहा, हाई कोर्टा कहा जाने लगा। ये सब आपकी ही तो उदारवादी नीति का परिणाम है। मियां लांड साहब, माय लॉर्ड की जगह मियां लांड शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम बहुत दुखी, बहुत व्यथित हैं। इतने दुखी और इतने व्यथित हैं प्यारे साथियों कि खुशी के मारे ऐसे ऐसे शब्दों का चैन मन खोज कर निकाल देता है। और जिस दलील देने वाले वकील साहब ने आपको ये जूता गिफ्ट किया, तो आपको तो शर्म बिल्कुल नहीं आई होगी। अरे क्यों है भाई, रावण के खानदान से शूर्पणखा अपनी मौसी थी रिश्ते में, काहे की शर्म। हमारी नाक को शर्म तो उसको लगती जिसकी नाक हो। हमारी नाक तो पहले आर्यों ने काट डाली थी। तो गवई साहब सुनकर, गवार शब्द पढ़े लिखे लोग हैं। अब आप कहेंगे अरे हमें सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्टा क्यों कहना पड़ रहा है। तो देखो भैया, हमें सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट नहीं कहना चाहिए। अलग बात है कि कोठे में भी वेश्याएं होती हैं, उल्टाएं होती हैं, और यहाँ भी, यहाँ तो नहीं होते लेकिन होते हैं। यहाँ नग्न नाच चलता है, यहाँ कपड़े होके नाच किए जाते हैं। वहां कम से कम रखेलें, उल्टाएं अपने तन को बेचकर ईमानदारी से पैसे तो ले लेती है। ये लोग तो ऐसे हैं कि पता भी नहीं चलता कि किस हद तक के दो कौड़ी के लोग हैं, फिर भी पैसे लेते जा रहे हैं। जब इस देश का गरीब व्यक्ति अदालतों के चक्कर काट काट के उनके जूते घिस जाते हैं, उनके जूते फट जाते हैं, उनके घर बिक जाते हैं, उनकी बहन बेटियों को विवाह नहीं होता, उनकी सारी प्रॉपर्टी सारी संपत्ति तेल के भाव में चली जाती है, और जूते धड़कन पिक्चर में सुनील शेट्टी की तरह देखते हैं, बीच में तो होल रहते हैं। उनकी चड्डियां फट जाती हैं, चड्डियों में छेद हो जाते हैं, लेकिन वह एक असली डॉलर की चड्डी नहीं ले पाते। ये जूता देखकर आपको कुछ तो याद आया होगा। यही जूता यदि पहले पड़ा होता इनके मुंह में, इनकी जनता के द्वारा, इनकी अधोभाग में, इनकी अधोभागों को मार मार के सुझा दिया जाता, और इनकी अधोजटाओं में अग्नि लगाकर इन्हें जला दिया जाता, सही बताता हूँ हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाता। लेकिन गवई साहब, जो हुआ उचित हुआ। मैं बहुत दुखी हूँ, बड़ा व्यथित हूँ। आगे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। और न्यायालय को वेश्यालय मत कहा जाए। अलग बात है कि दोनों जगह दलाली चलती है। तो मैं रखता हूँ, और मुझे नींद आ रही है। बड़ी शांति मिली आपके दुख को सत्तावना देने के लिए। ठीक है जी, चलते हैं। गुड नाइट।